everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. I am taking the next topic, that is the gymnosperm of plant kingdom. Okay, जिम्नोस्पर्म के बारे में पहले तो हम देखेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन को, उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, एज अगर हम प्लांट किंगडम को स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले जो है दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, डेवलपमेंट होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म और सबसे ही मॉडर्न और एडवांस कैटेगरी आती है प्लांट की, दैट इज दी एंजियोस्पर्म. जब हम इवोल्यूशन में देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो जिम्नोस्पर्म है दे आर नॉन फ्लावरिंग, जबकि जो एडवांस कैटेगरी है उसमें क्या है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या है, फ्रूट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या होते हैं, दे हैव नेक्ड सीड, मतलब सीड के चारों तरफ कोई भी फ्रूट वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये नेक ही प्रेजेंट होते हैं और इसमें फ्रूट नहीं बनता है. ठीक है, डायरेक्ट ओनली सीड आर देयर विच आर डायरेक्टली एक्सपोज टू दी एनवायरमेंट. क्लियर, जबकि हम जो देखते हैं फ्रूट देखते हैं उसके अंदर सीड मिलता है, दैट इज दी ऑफ एंजियोस्पर्म कैटेगरी. क्लियर, तो जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म दे वर इवॉल्व्ड अराउंड 400 मिलियन ईयर अगो. कब इवॉल्व हुए थे? 400 मिलियन ईयर अगो. ओके, एज टेरिडोस्पर्म. टेरिडोस्पर्म ये कैटेगरी थी टेरिडोस्पर्म्स. ठीक है, जिसमें टेरिडोफाइट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे और जिम्नोस्पर्म्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे. इट वाज द मिसिंग लिंक इन बिटवीन दीज टू. ठीक है, नाउ डेज इट इज़ नॉट अवेलेबल, आई मीन इट इज़ एक्सटिंक्ट, फाइन, बट ये शुरू में सबसे पहले इस फॉर्म में अराइज हुए थे. फिर लेटर ऑन अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो इट वॉज डोमिनेंट, मतलब कि उस टाइम जो अर्थ पे पूरा वेजिटेशन था वो किसका था? जिम्नोस्पर्म का था. आप कह सकते हो उसी का ही वो एज था, वहाँ पे डोमिनेंसी थी. दे वर इवॉल्व्ड अराउंड द डायनासोर पीरियड. जब डायनासोर का पीरियड आया था, दैट इज जुरासिक पीरियड, उसी टाइम पे ही जिम्नोस्पर्म भी इवॉल्व हुए थे. फिर लेटर ऑन क्या हुए, इसमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ रह गए, और लेटर ऑन फिर एंजियोस्पर्म का पीरियड आया और फिर उन्होंने इस पे डोमिनेट किया. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो अकरेंस कहाँ मिलता है जिम्नोस्पर्म्स? दे आर मोस्टली फाउंड इन द कोल्डर एरिया. कहाँ मिलते हैं? कोल्डर रीजन में मिलते हैं. फाइन, ओके. उसके अलावा अभी दूसरा चीज़ क्या है, कैसी होती है इसकी प्लांट बॉडी? इट्स प्लांट बॉडी इज टिपिकली स्पोरोफाइट, यानी कि कैसी है, डिप्लॉयड इन नेचर. 2n में है. गैमेटोफिटिक कंडीशन भी आती है बट वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत छोटी सी होती है, इसलिए यहाँ पे मेन जो कैटेगरी रहती है पूरे लाइफ साइकिल में वो डिप्लॉयड कंडीशन रहती है, दैट इज द स्पोरोफाइट. और इसमें पूरा प्लांट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज द स्टेम, रूट एंड लीव्स. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. क्लियर. नेक्स्ट इज हैबिट. फाइन, कि ये किस तरह के प्लांट होते हैं? दे आर पेरिनियल प्लांट. कैसे हैं? पेरिनियल प्लांट. अगर आपको पेरिनियल ध्यान नहीं रहता तो इसमें एक दिमाग में रहो, जैसे ही पेरिनियल ध्यान आता है आपको लिखना है एवरग्रीन, या फिर आपने ध्यान रखना है मैंगो. जैसे ही मैंगो याद रखोगे आपको ध्यान रहेगा. यानी कि ये प्लांट बहुत सालों तक रहते हैं, 2-3 साल से भी ज़्यादा ये लिव करते हैं, मतलब सरवाइव करते हैं, और इसमें फ्रूटिंग भी बार बार होती है. ठीक है, जबकि दूसरे जो बायनियल और एनुअल वो अलग कैटेगरी. हम पेरेनियल में क्या कर रहे हैं, एवरग्रीन, बार बार फ्रूटिंग दे रहे हैं, बार बार फ्रूट्स देते हैं. यहाँ पे फ्रूट नहीं हो रहा बट यहाँ पे बार बार सीड डेवलपमेंट होता है. ठीक है, फाइन, ये तो हो गया इसका पेरेनियल. इसमें ही प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मोर देन 4000 ईयर्स लिव करते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा पुराने प्लांट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाइन का प्लांट. ठीक है, पाइन ट्री, सॉरी नॉट प्लांट, इट इज़ ट्री. ये कैसे होते हैं? ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स, 2 कैटेगरीज में मिलती है. क्या मिलती है? पेरेनियल ट्रीज, विल नॉट से प्लांट, विल से ट्री एंड श्रब, दोनों कैटेगरी इसके अंदर आती है.
मोर देन 4000 में एक तो पाइन ट्री आता है एंड दैट सेकेंड इज कॉल्ड रेडवुड ट्री विच इज कॉल्ड सिकोया। ठीक है, दिस सिकोआ प्लांट की एक और खासियत क्या है, इट इज़ अराउंड 110 मीटर लॉन्ग विच इज़ द लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन में, विच इज़ द लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म। ओके फाइन। नेक्स्ट आते हैं अब हम रूट की बात करते हैं। सी इसमें किस तरह की रूट मिलती है, मेनली दे आर टैप रूट। ओके, ये तो मेन रहती ही है टैप रूट। इसके अलावा और भी दूसरे मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि एक्चुअली जब हम जिम्नोस्पर्म को बात करते हैं तो इसमें मेन कैटेगरी हम बात करते हैं साइकस की और पाइनस की। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं दो ही तरह से बता रही हूँ। इसमें ही मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज द कोरलॉइड रूट। ओके, इसमें क्या होता है, टैप रूट का ही किसके साथ, एल्गी के साथ एसोसिएशन करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को और एब्जॉर्ब करने के लिए। फाइन, तो कोरलॉइड रूट होती है, ये किस में प्रेजेंट होती है, साइकस में। एक दूसरी होती है दैट इज दी माइकोराइजा रूट। ओके फाइन, इसमें किसके साथ एसोसिएशन होता है, फंगाई के साथ, एंड दिस इज प्रेजेंट इन पाइनस। ये ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि इसके अलावा कोरलॉइड और माइकोराइजा रूट भी प्रेजेंट होती है। फाइन। ओके, स्टेम इसमें क्या होते हैं, इसमें इरेक्ट भी होता है स्टेम, वुडी भी होते हैं, एज वेल एज एरी भी होते हैं, एरियल भी होते हैं। बट अगेन यहाँ पे दो कैटेगरी होते हैं स्टेम। कुछ स्टेम्स कैसी होती है, अनब्रांच होती है, और कुछ स्टेम कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। तो जो अनब्रांच होती है दैट इज प्रेजेंट इन साइकस कैटेगरी, एंड ब्रांच कैटेगरी एक्चुअली दे आर कॉनिफर्स, उसमें ही क्या आता है, पाइनस आता है। ध्यान रखना, कॉनिफर्स उसमें ही एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। ओके, तो ये लीव्स स्टेम के बारे में हो गया। अब हम लीव्स की बात करते हैं। लीव्स भी यहाँ कैसी होती है, डाइमॉर्फिक, यानी कि दो तरह की लीफ होती है। वन इज कॉल्ड दी फोलिएज लीफ and another is called the scaly leaf. Foliage leaf कैसी होती है, they are broad and pinnately compound। कैसी होती है, broad pinnately compound। okay, and where it is found in cycas। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बट मैं ब्रॉड कैटेगरीज को बता रही हूँ। स्केली होती है, they are needle like। ओके, एंड इट इज फाउंड इन पाइनस। सो दो तरह की लीफ हो गई, क्लियर, फाइन। अब हम बात करते हैं जीरोफिटिक ट्रेड, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही एमिड रीजन, मतलब कि बहुत ही रेयरेस्ट रीजन जो जहाँ पे अप्रोच ना हो सके, या फिर कुछ बहुत ही कोल्ड रीजन में ये पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लांट में कुछ अडेप्टेशन भी होगा सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट कोल्ड रीजन। तो वो कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं, दैट अडेप्टेशन फर्स्ट तो क्या होगा, वहाँ पे जो लीव्स होती है दे आर नीडल लाइक, मतलब आप बोल सकते हो इसके लिए लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है लीव्स। तो क्या होगा, बहुत कम ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस बहुत कम होगा। ऐसे रीजन में या फिर डेजर्ट रीजन जो होता है, सब में क्या होता है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना होता है, तो इसके लिए लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थिक बार्क मिलता है। ओके, जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन हो जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे साइज के स्टोमेटाज होते हैं। दे आर द मेन अडेप्टेशन विच आर फाउंड इन द जीरोफिटिक विच कम्स अंडर द जीरोफिटिक ट्रेट। ओके फाइन। नाउ बात करते हैं हम वेस्कुलर स्ट्रैंड। वेस्कुलर स्ट्रैंड यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट। बट जाइलम में जैसे कि ट्रैकेट्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन वन प्लांट दैट इज द ग्नेटम। ओके, एंड फ्लोएम में जो कैम्बियन सेल्स होती है दिस इज ऑल्सो एब्सेंट। फाइन, सीव ट्यूब ही प्रेजेंट होती है। तो बिकॉज ये अभी एडवांस कैटेगरी नहीं आ रहा है, इट इज स्टिल डेवलपिंग। तो हाईएस्ट एडवांस डेवलप वेस्कुलर बंडल फाउंड और वेस्कुलर टिश्यूज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट इज कोन। कोन का क्या होता है, एक्चुअली इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मोस्टली जिम्नोस्पर्म की, तो लीफी लाइक स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिखेगी, कुछ इस तरह से कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा।
ऐसे रहता है स्ट्रक्चर। ओके फाइन। तो इसमें जो ये इंडिविजुअल होता है, दिस इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी स्पोरोफिल। समझ में आया? दिस लीफ लाइक, इसके ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे पूरे कैटेगरी में बहुत सारे स्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्पोरेंजिया। ओके तो ऐसे ही बहुत सारे स्पोरोफिल्स कलेक्ट होकर एक स्टैल्क लाइक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी स्ट्रोबिलाई, और क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। समझ में आए? कोन क्या है? पूरे स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर स्ट्रोबिलाई या कोन बनाते हैं, जिस पर क्या होते हैं? स्पोरोफिल होते हैं। नाउ स्पोरोफिल भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हमारी माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल। ओके तो इसमें 2 तरह के कोन होते हैं। एक होते हैं मेल, इस कोन की बात बता रही हूँ। 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेल कोन, फाइन, जिसको पोलन कोन भी बोलते हैं। अनदर इज कॉल्ड दी फीमेल कोन, जिसको सीड कोन भी बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है? 2 तरह के कोन हो गए, और इसी के बेसिस पे ही 2 तरह के स्पोरोफिल हो गए। वन इज कॉल्ड दी माइक्रो स्पोरोफिल, अनदर इज कॉल्ड दी मेगा स्पोरोफिल। ओके चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि उसमें क्या होगा? मेल कोन प्रेजेंट होगा, दिस वन। और इस मेल कोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि सपोज ये मेल कोन है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड दी माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके दिस इज दी मेल कोन, फाइन। और ये अगर फीमेल कोन है, दिस इज फीमेल, तो इसको बोलते हैं हम मैक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया? ठीक है तो ये मेल कोन है, दिस इज द फीमेल कोन, और इसमें प्रेजेंट होता है मैक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया? ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं, दे गिव राइज टू व्हाट? पोलन ग्रेन। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली इसको लेंगे तो इसके अंदर हमें पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको मैं फर्दर अभी बात करते हैं। इस स्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। देखो नेक्स्ट कैटेगरी है ओव्यूल। इस स्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल, जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। द टिश्यू इज कॉल्ड दी न्यूसेलस। इस न्यूसेलस की एक सेल, क्या बोल रही हूँ मैं? इस न्यूसेलस की एक सेल जो है वो डेवलप होके क्या बना लेती है? माइक्रोस्पोर, सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल। फाइन। ये मेगा स्पोर मदर सेल इट अंडरगो मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस होता है, और इससे क्या बनती है? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगा स्पोर। फाइन। इस 4 मेगा स्पोर में से 3 जो होते हैं वो तो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचता है मेगा स्पोर, इट डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट। ओके समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ। सी, यहाँ से मैं वापस बताती हूँ। कोन में क्या होते हैं? स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्पोरोफिल क्या होती है? लीफ लाइक। 2 तरह के होते हैं, मेल स्पोरोफिल, फीमेल स्पोरोफिल, दोनों ही लीफ लाइक रहते हैं। फाइन। तो इसमें क्या होता है? कोन जो स्पोरोफिल है वो एग्रीगेट होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोन। क्लियर? कोन। अब इसमें माइक्रो हो गया, मेगा हो गया। माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं? मेल कोन होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स होते हैं, मतलब जब बाहर एक्सपोज होते हैं, डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेज में एक्सपोज होते हैं। 2 सेल्ड में एक्सपोज होते हैं, 3 सेल्ड में, 4 सेल्ड में। 2 सेल में यानी कि साइकस में होते हैं, 3 सेल में पाइनस में एक्सपोज होते हैं, लिबरेट होते हैं, एंड 4 सेल में एफेड्रा।
ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। तो ये पोलन ग्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं मेगास्पोरोफिल। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज मेगास्पोरोफिल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। फाइन। ये ओव्यूल जो होता है इसके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। इस न्यूसेलस ये बहुत सारी सेल्स का बना होता है। फाइन। इसमें से किसी एक सेल जो होती है वो क्या होती है? डेवलप करके मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो द मियोसिस एंड फॉर्म द 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर होता है इट डेवलप एंड मेक द फीमेल गैमीटोफाइट, जिसमें एक्चुअली कहाँ क्या बन रहा है? एग बन रहा है। क्लियर? एग बन रहा है। तो फिर पोलन ग्रेन क्या आते हैं? इसके पास आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है? फाइन। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? यही पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर आते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। पोलन ग्रेन की फीमेल गैमीटोफाइट की भी हम बात कर चुके हैं। हम ये सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। अब दोनों अलग अलग चीज़ें तो बन गई, अब एक दूसरे के पास किस तरह से आते हैं? दे जनरली कम टूवर्ड्स ईच अदर विद द हेल्प ऑफ विंड पॉलिनेशन, जिसमें पर्टिकुलर क्या है? दैट इज द एनिमोफाइली। इसको बोलते हैं एनिमोफाइली या क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन। इसके थ्रू, क्योंकि क्या होता है ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये सब क्या है? एक्सपोज हैं, इसमें ये कवर नहीं है। जो ये मेगास्पोर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है इसमें भी ये पूरा मेगास्पोरोफिल है, ये भी पूरा, इसमें कोई स्टाइल स्टिग्मा या ओवरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। ऐसा पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, और उसी के ऊपर ही स्पोरेंजिया एक्सपोज है। लाइक ये लीफ है और इसी के ऊपर ही सारे स्पोरेंजिया ऐसे एक्सपोज है। फाइन। किसी के अंदर इंक्लोज नहीं है। तो ये क्या करते हैं? विंड के थ्रू दे जस्ट ब्लो पोलन ग्रेन, दे जस्ट ब्लो एंड स्टिक एंड सेटल डाउन ऑन दी ओव्यूल और स्पोरेंजिया। ठीक है, वहाँ जाके सेटल होते हैं और उसके साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं? जाइगोट बनाते हैं एंड देन एम्ब्रियो बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड सिफोनोगेमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन का एग या हम बोल सकते हैं फीमेल गैमीटोफाइट के पास आकर उसको फर्टिलाइज करना, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड दी सिफोनोगेमी। समझ में आया? दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड दी सिफोनोगेमी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? क्या बनता है? यहाँ से पोलन ग्रेन आया और यहाँ से ये फीमेल गैमीटोफाइट है। एक्चुअली यहाँ पे इसमें क्या मिल रहा है? एग मिल रहा है। तो ये फर्टिलाइज हुए और इन्होंने क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया और जाइगोट से अल्टीमेटली एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बाद में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। ओके, बट क्या होता है? एक और चीज, जो ये फीमेल गैमीटोफाइट है दिस इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म। ध्यान रखना ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म बिकॉज दिस एक्ट एज अ एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू दिस developing embryo so that and during the germination so that उसको न्यूट्रिशन मिल सके और वो जर्मिनेट हो सके, सीडलिंग बना सके। तो ये फीमेल गैमीटोफाइट है जो यही, इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एंडोस्पर्म बोलते हैं। सी एंजियोस्पर्म वाला अगर आपके पहले से माइंड में फिट है तो उसको ध्यान में रख के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंजियोस्पर्म में तो अलग कैटेगरी थी कि वहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, फिर एंडोस्पर्म बनता है एंड ऑल दैट, उसको हम डिटेल में एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट जो है उसमें ही एग है और उसमें वो ही क्या रोल प्ले कर रहा है? एंडोस्पर्म का रोल प्ले कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। सो आई होप दिस होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, फाइन। तो ये जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये 4 डिवीजन में डिवाइडेड रहते हैं। क्या है? 4 डिवीजन। वन इज कॉल्ड दी साइकोप्सिडा। ठीक है, वन इज कॉल्ड, अनदर इज कॉल्ड दी गिंकोप्सिडा। फाइन। थर्ड इज कॉल्ड दी कॉनीफेरोप्सिडा एंड ग्नेटोप्सिडा।
ओके फाइन। तो ये 4 डिवीजन है जिसमें एग्जाम्पल्स पर्टिकुलर आते हैं। इसमें आता है साइकस, ठीक है, इसमें आता है गिनको बाइलोबा, कॉनिफर्स में आता है पाइनस एंड इसमें आता है ग्नेटेल्स। फाइन, ये है। तो इसमें से मेन कैटेगरी जो है साइकस एंड पाइनस, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, बाकी ओके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल नाउ इट इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।